हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहाँ पे आप लोग के सभी के अलॉटमेंट जो बोला था कोर्सेज के वो रिलीज कर दिया सर। आप लोग को अलॉटमेंट चेक करने के लिए पहले आप लोग को दिखा दें हम कि अलॉटमेंट कैसे चेक करोगे, उसके बाद बाकी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो पहले अलॉटमेंट कैसे चेक करोगे वो देख लो। आप आओगे लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जस्ट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधे आपको जैसे आपने चॉइस फिलिंग किया था, फॉर्म का नंबर, ठीक है, फॉर्म का नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। कैप्चर डालोगे और सीधे लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा अलॉटमेंट खुल के ओपन होगा। देखो यहां से आपने क्या किया था, चॉइस फिलिंग किया था। यहां से आपने क्या किया था, चॉइस फिलिंग किया था। अब यहां पे आपको अलॉटमेंट का ऑप्शन आएगा। देखो यहां पे अलॉटमेंट का ऑप्शन आ गया। अलॉटमेंट पे क्लिक करोगे, जो भी अलॉटमेंट आपके सामने होगी वो आपके स्क्रीन पे खुल के ओपन होगी। सर देखो इस बच्ची को क्या मिला है सर, इस बच्ची ने गलती से मेरी बात नहीं मानी थी, फोन की, सर बोल रहे सर मॉडर्न गर्ल यहाँ पे कॉलेज इनको मिल चुका है और अब 4,000 रुपये पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। पहला कंडीशन कि अगर आपने 2-3 चॉइस रखी थी, आपको सेकेंड थर्ड चॉइस आपको मिल गई। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। इसके बाद अगर हम अगली कंडीशन पे चलते हैं सर, तो अगला कंडीशन जो होगा वो हमारा ये होगा सर कि ये स्टूडेंट है जिसका क्लियर कहना है सर, यहाँ पे आप देख पाओगे कि सर यहाँ पे बच्चे अपना रिजल्ट लगातार शेयर कर रहे हैं। सर यहाँ पे बच्चे का मेन कैंपस अलॉट हुआ है। मेन कैंपस अलॉट हुआ तो आपको देखो मेन कैंपस मिल गया, वो कैसे पहचानोगे, ये है मेन कैंपस की पहचान। और इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पहले अलॉटमेंट में इनका नाम आ चुका है। ठीक, जो क्लियर लिखा गया है यहाँ पे, आगे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो बीबीए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस सेल्फ फाइनेंस, बीबीए आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और इसको मेन कैंपस मिल चुका है। अभी और एग्जाम्पल देखो, रुको मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो यहाँ पे फिर आपका बीकॉम का अलॉटमेंट देखो। बीकॉम में एक बच्चा है जिसका यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है, बीकॉम एनईपी 4 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, बीकॉम एनईपी 4 ईयर प्रोग्राम यहाँ पे हम देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अभिनीत गुप्ता को मिल चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस अगर लिखा हुआ है तो ये आपका मेन कैंपस है। ठीक, आपको इसमें डाउट नहीं करना था मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, ये आपको मेन कैंपस जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए तैयारी किया था, जिसके लिए बेचैनी थी आपके अंदर, वो आपको मिल चुकी है। आपका सपना, आपका ड्रीम कॉलेज जो आपका विश्वविद्यालय है वो आपको अलॉट हो गया है। ये आपका मेन कैंपस हो गया। ठीक, इसके बाद आपको एग्जांपल और देते हैं हम, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पूछेगा सर डू यू वांट टू टेक हॉस्टल। ठीक है, अगर आप यस करोगे तभी हॉस्टल आपको आगे मिलेगा, अगर यहाँ पे नो करोगे तो हॉस्टल का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये समझ लेना भाई, आपको यस करके आपको यहाँ पे फीस पेमेंट कर देनी है। ठीक, फीस पेमेंट आपका इतना जो है ये आपका सेमेस्टर की फीस है, ये पूरी फीस आपकी है सेमेस्टर की बीकॉम एनईपी के लिए। तो आपको यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में रेगुलर सीट मिली है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है अभिनीत, ठीक, चलो तो ये इस तरह सब समझो बात को। फिर मैं और क्लियर कर दूं, रुक जाओ मैं और क्लियर करता हूं जिससे आपको और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, चलो यहाँ स्टूडेंट मैंने जैसे बताया कि आपको बीबीए का यहाँ पे मॉडर्न गर्ल कॉलेज अलॉट हो गया, 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 4,000 फीस नहीं है, ये सीट कंफर्मेशन फीस है, ये सीट कंफर्मेशन फीस है सर। अब यहाँ क्लियर बोल रहा है कि आप स्वतः अपग्रेडेशन विश्वविद्यालय के लिए अपग्रेडेशन में है। यदि कॉलेज में सीट आवंटित हुई है और सीट आवंटन के सापेक्ष सीट कंफर्मेशन फीस जमा करते हैं तो यह फीस किसी भी दशा में रिफंडेबल फीस वापस नहीं होगी। मतलब क्लियर इन्होंने बोला है सर कि आपकी जो ये फीस है ना, जो सीट आपकी है, ये सीट पे अगर आप पेमेंट कर दोगे, अगर ये सीट पे आप लॉक को यहाँ पे एग्री करके सबमिट कर दोगे तो जो आपकी 4,000 है फीस आपकी रिटर्न नहीं होगी। ठीक, जो आपका ये कॉलेज है ना मॉडर्न गर्ल कॉलेज, ठीक है, इसमें आपकी सीट क्या होगी, लॉक हो जाएगी। सेकेंड अलॉटमेंट में क्या होगा कि अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको कैंपस मिल सकता है, आप स्वतः अपग्रेडेशन में रहोगे। ठीक, लेकिन अगर सेकेंड अलॉटमेंट में फिर से आपको यही कॉलेज मिल गया तो फिर ये कॉलेज कैंसिल नहीं होगा, फीस जाके इस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो इतनी फीस आपकी माइनस हो जाएगी 4,000 रुपए। नहीं समझे, समझाता हूं, देखो क्लियर लिखा गया है, इफ यू वांट टू अपग्रेड योर अलॉटमेंट देन क्लिक यस फॉर अपग्रेडेशन। यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्री करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। दी अलॉटमेंट यहाँ पे आपको क्लियर, सीट विल भी यहाँ पे रिमेन, यानी कि जो आपकी सीट है वो आपकी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी सर। ये सीट जो आपको मिली इस कॉलेज में, ये सीट लॉक रहेगी, ये सीट रिमूव नहीं होने वाली है। ठीक, इसके बाद अगर पेमेंट करते हो, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप 10 से 5 बीच में कॉल कर लो, आपके यहाँ पे जो पेमेंट का इशू है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। इतना बात समझिए आप लोग। एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो एक सबसे मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम आ रही होगी। एक मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब नीचे आओगे ना सर, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे आप देखो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्लियर लिखा रहेगा कि डियर कैंडिडेट सॉरी यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट बिकॉज यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट। क्लियर है मेंशन है भाई, तो यहाँ पे ये समझ लो कि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। जो बच्चे केवल क्या किए थे, मेन कैंपस सेलेक्ट किए थे,
केवल मेन कैंपस सेलेक्ट करके लॉक कर दिया था और कोई भी आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आपको ऐसे शो कर रहा होगा। अब आपको अपग्रेड करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है, अपग्रेड करने के लिए कुछ अलग से काम नहीं करना है आपको सेकंड अलॉटमेंट का वेट करना है। सेकंड अलॉटमेंट जब होगी तब अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको ऑटोमेटिक यहां से क्या किया जाएगा, आपको अपग्रेड करके आपको यहाँ पे सीट दिखा देगी। बात समझ में आई? अभी उन बच्चों को ये दिख रहा होगा सर जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, यानी उन्होंने केवल कैंपस सेलेक्ट किया था, केवल कैंपस सेलेक्ट किया था और उसको कैंपस अलॉट नहीं हुआ है, किसी भी रीजन से नंबर कम था, रैंक खराब थी, तो आपको करना क्या, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी रैंक अच्छी थी, मुझे यहाँ पे चांस मिल सकता है सेकंड राउंड में, तो आपको वेट करना है। आपको यहाँ पे कोई भी फीस, कोई कहीं क्लिक नहीं करना है, बस आप लोगों को इंतजार करना है किसका, सेकंड अलॉटमेंट का। सेकंड अलॉटमेंट में आपको सीट खाली रहेगी, आपको सीट ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी जितने भी कोर्सेज के आपके अलॉटमेंट आने वाले थे उन सभी कोर्सेज के अलॉटमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, तो उसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। बाकी हाँ, कोई और डाउट, कोई भी और सवाल आपके मन में होंगे तो एक बार पूछ लेना, उसके डाउट यहाँ पे हम क्या किए जाएंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक, चलो, तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। मैंने बोल दिया कि जिसका अपग्रेड करना है पेमेंट करेगा, वो अपग्रेड कर देगा, लेकिन हाँ वो फीस रिफंड नहीं होगी, उस कॉलेज में वो एडमिशन लेगा तो फीस माइनस हो जाएगी। सेकेंड, जिसको विश्वविद्यालय मिल चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस लिखा होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस, उसका मेन कैंपस मिल चुका है। अब जितने बच्चों को मेन कैंपस मिला है आपको बहुत बहुत बधाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, अपना फीडबैक दो कि हाँ मेन कैंपस मिल गया है। जिसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है उसके आगे ये लिख रहा होगा, और बाकी जो भी डाउट्स होंगे हम आगे फर्दर क्लियर करते रहेंगे, परेशान ना हो। अभी हम शाम में लाइव डाउट सेशन लेंगे जिसमें जो भी डाउट आपके होंगे वो आप पूछ लेना, हम वहाँ 1 to 1 क्लियर करेंगे। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना आप लोग, जिससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव आएंगे आज शाम तक। ठीक, जिससे क्या होगा जो भी आपके डाउट होंगे आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ पाओगे। ठीक, चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बाकी समझ रहे हैं आपके अंदर बहुत सवाल होंगे, सभी सवाल जवाब लेके हम आएंगे आपको शाम को। ठीक, थैंक यू सो मच।